नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप लोग सब कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा एक छोटा-सा मतलब एक माइक्रो कैप टाइप कंपनीज़ के बारे में। तो कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी में स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो कंपनी एक पेनी स्टॉक जैसे बनने वाले हैं और उसके ऊपर मैं पहले भी आपको वीडियो बना के दिया। तो आज मैं इस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करूंगा क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर ऐसे कुछ कंपनी बता दीजिए जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल दे सकते हैं और आज वो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो पूरे डिटेल्स में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ में शेयर करूंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि देखिए कभी कभी हम लोगों को रिस्क भी लेना पड़ेगा। रिस्क अगर नहीं लेंगे तो हम लोग बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, आप कहेंगे सर मैं सेफेस्ट जोन में काम करना चाहता हूँ। आपके लिए ऑब्वियसली ब्लू चिप टाइप कंपनी और जो कंपनी एवरेज आपको रिटर्न 15% के ऊपर दे रहा है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आप निवेश करिए। फिर भी देखिए 15% के निवेश से आप बड़ा जैसे राकेश झुनझुनवाला जैसे राधाकिशन दमानी जैसे तो विजय केडिया जैसे इस तरीके से इंसान नहीं बन पाएंगे क्योंकि देखिए वो लोग रिस्क लिया, आज भी रिस्क लेते हैं, तो इसलिए वो इतने बड़े पोर्टफोलियो बना रहा है क्योंकि देखिए उसका विजन क्लियर है। उनका कहना है कि रिस्क नहीं लूंगा तो कभी भी बड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो आपको भी रिस्क लेना चाहिए तो मेरे हिसाब से तो उसका रिस्क लेने का कैपेबिलिटी कुछ अलग है। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर आप रिस्की कंपनी में ज्यादा रिस्की कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपका निवेश का इन्वेस्टमेंट का जो हिस्सेदारी है वो कम होना चाहिए। तो चलो, मैं आज इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को नहीं जुड़ा तो बहुत कुछ मिस कर रहा है, जहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग जैसा बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ और जो ट्रेड मैं खुद लेता हूँ उस ट्रेडिंग में आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है वो जानने से पहले कंपनी के वेबसाइट में आपको विजिट करा दूं। देखिए सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस सिस्टम के ऊपर, और वो भी देखिए सेल रिलेंट इंडिया। तो कंपनी देखा जाए तो डिफेंस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, चाहे वो कोई भी एरोस्पेस हो, चाहे वो कोई मिसाइल्स हो, चाहे वो कोई रॉकेट लॉन्चर्स हो। इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग भी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए बहुत सारे जो ड्रोन्स, अभी देखिए ड्रोन्स का मार्केट और ड्रोन का इंडस्ट्रीज इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। छोटा सा जो हेलीकॉप्टर सबको देखने को मिलता है, साथ ही साथ ड्रोन्स जो मिलते हैं, इस तरीके से कंपनीज का प्रोडक्ट यही कंपनी बनाते हैं। चाहे वो फाइटर जेट्स हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो कोई भी मिसाइल लॉन्चर्स हो, तो सारे इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर इस कंपनी का हाथ है। तो इस कंपनी में जो स्टेन मुझे सबसे बेस्ट लगा वो आप ध्यान से देखिएगा। इंडियन रेलवे के ऊपर, नालको नेशनल एनएएल के ऊपर, तो नेशनल एयरपोर्ट एयरलाइंस लिमिटेड के ऊपर आप साथ देखेंगे तो एन एनटीपीसी, इसरो, साथ ही साथ एनएमडीसी, साथ ही साथ देखेंगे तो डिफेंस के ऊपर भी, और टाटा स्टील, साथ ही साथ और भी देखिए ओएनजीसी, वेल, इस तरीके से दिग्गज दिग्गज कंपनी के ऊपर कंपनी खुद का प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो इसका क्लाइंट बेसिस बहुत स्ट्रांग है। इसका क्लाइंट्स का जो मतलब टोटल काउंटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, मैं आपको इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में दिखाने से पहले कंपनी का प्रोडक्ट आपको दिखाना चाहूंगा। कंपनी एरोस्पेस के ऊपर कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। चाहे वो इस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी ना मिले, तो फिर भी आपको मैं कहूँ जिस तरीके से प्रोडक्ट दिख रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट और देखेंगे तो स्पेस के लिए बहुत सारे डिवाइसेस है, उसको कंपनी तैयार करते हैं। साथ ही साथ जितने सारे फाइटर्स टैंकर्स है उसके ऊपर भी प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। तो सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में और फायरिंग्स के लिए जो मशीनरीज लगते हैं वही प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे तैयार करते हैं। स्पेस के लिए भी देखिए बहुत सारे गैजेट्स और बहुत सारे मशीनरीज कंपनी यहाँ पे बना के बेचते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो हाई स्पीड ट्रेन है, तो बड़े बड़े जो यहाँ पे जो ट्रैंकर और बड़े बड़े जो माइनिंग में लगने वाले जो बड़े ट्रक्स है, उसके ऊपर भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं।
साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। सेमीकंडक्टर फ्यूचरिस्टिक एक विज़न है। इस प्रोडक्ट के ऊपर जो कंपनी फ़ोकस रखे है, उसके ऊपर आज से फ़ोकस रखिए, वो कंपनी एक दिन बहुत बड़ा ज़रूर बनेगा। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे तो होम लैंड सिक्योरिटीज़, तो घर के लिए जितने सारे वाई-फाई, जितने सारे सीसीटीवी कैमराज़, सोलर प्रोजेक्ट, साथ ही साथ देखिए व्हीकल्स ट्रैकिंग सिस्टम जो सैटेलाइट के माध्यम से ट्रैकिंग किया जाता है, कोई भी बस का, कोई भी ट्रेन का, साथ ही साथ जो टोल टैक्स होते हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी का जो मतलब प्रोजेक्ट है, कंपनी का जो सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो रही बात इस कंपनी के और भी इंफॉर्मेशन का, तो आप देखेंगे तो अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हैं पियोनियर ऑफ डिजाइन, तो डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, साथ ही साथ असेंबल और टेस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो कस्टमर बेसिस है मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, चाहे वो वेल हो, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो इसरो हो, तो इस बड़े-बड़े दिग्गज इसका कस्टमर बेस है। और कंपनी के डेवलपमेंट के हिसाब से कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। कंपनी स्पेंड भी कर रहा है 15 करोड़ के आसपास खुद के बिजनेस के ऊपर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी 20 करोड़ के आसपास कंपनी ने अनाउंसमेंट किया और इन्वेस्टमेंट भी किया। तो कंपनी का कुछ सब्सिडरीज कंपनी भी है, जिससे कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होते हैं। तो रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। मैं पहले आपको मेंशन किया था, छोटा-सा कंपनी है और बड़ा होने का धमाका रखते हैं। कंपनी 654 करोड़ के आसपास है और कंपनी का जो करंट प्राइस है, आप देखेंगे 315 है। तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस दिखा रहा है, कंपनी स्प्लिट अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जो 1:10 रेशियो का होगा। इसका मतलब फेस वैल्यू ₹10 है, वो ₹1 बनने वाला है और इस ₹1 के हिसाब से कंपनी का जो फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो प्राइस है वो भी आपको 1:10 रेशियो में ब्रेक देखने को मिलेगा। इसका मतलब जब स्प्लिट होगा, अगर इस कंपनी 300 में चलेगा तो कंपनी का प्राइस हो जाएगा ₹30 के आसपास, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाएगा। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास है। कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी का कर्जा ना के बराबर है, कम है और इनकम भी कंपनी धीरे-धीरे कर रहा है। छोटा-सा कंपनी है, फिर भी 14 करोड़ के आसपास इनकम हो रहा है। तो कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव में है। रही बात कंपनी का डेटर्स डे, ये मुझे पॉइंट्स बहुत वीक लगा और साथ ही साथ कंपनी का इन्वेंटरी डे। तो इन्वेंटरी डे मतलब जो प्रोडक्शन कंपनी जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन करते हैं, उसको तैयार करने में कंपनी में 600 दिन के आसपास लग रहा है, मतलब 2 साल के आसपास। और कंपनी प्रोडक्शन करने के बाद दूसरों को जो बेचता है, बेचने के बाद जो पैसा आता है, 205 दिनों के बाद पैसा आ रहा है। तो ये टाइम पीरियड बहुत लेंथी मुझे लग रहा है। उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेटर्स डे लॉन्ग जर्नी के हिसाब से देखा है। तो पिछले साल में तो 300 दिन के बाद पैसा आया था, इस बार 200 दिन के बाद पैसा आया। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी जिस तरीके से सेल्स को ग्रोथ ग्रोथ कर रहा है, उस तरीके से कंपनी के एक्सपेंस की भी ग्रोथ हो रहा है। आपको ये देखना है ओपीएम किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देखिए ओपीएम पहले 22% 23% के आसपास था, आज 20% 19% के आसपास है। इसका मतलब उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ, थोड़ा-सा डाउन साइड में देखने को मिला है। फिर भी कंपनी लगातार खुद का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, सारे एक्सपेंस, सारे डेप्रिसिएशन, सारे टैक्सेस पे करने के बाद। तो कंपनी का आपको रिटर्न रेशियोज देखा दूं तो कंपनी 1 साल में धमाका रिटर्न दे दिया, 3 साल में 73% का रिटर्न दिया, 5 साल में 6%। तो कंपनी आज तक लॉसेस नहीं दिया। अगर मैं टॉप लेवल से इसका डाउन लेवल तक देखूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको यू जैसे पैटर्न दिखेगा। कंपनी इस लेवल में था, गिर के फिर से इस लेवल तक खड़ा हो गया। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ में ठीक ठाक है, अ, बीच में सेल्स ग्रोथ डाउन है और प्रॉफिट ग्रोथ में भी सेम सेम देखने को मिला। रही बात कंपनी के कैश फ्लो का, आप ध्यान से देखिएगा कंपनी जितना प्रॉफिट खाते में दिखा रहा है, उतना पैसा एक्चुअली में हाथ में नहीं आ रहा है। तो कंपनी में हाथ में पैसा आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाथ में पैसा ही नहीं आएगा, तो उसका कर्जा है, साथ ही साथ कंपनी का बिज़नेस का अ, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, कंपनी का बिज़नेस को ग्रोथ कराना है, तो वो करा नहीं पाएँगे। तो इसलिए कैश फ्लो में पॉजिटिविटी होना चाहिए था। फिर भी इस बार कंपनी ने पॉजिटिव अच्छा खासा लेंथ दिखाया, बाकी पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कंपनी का जो रिजर्व है वो रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। कंपनी में जितना कर्जा है, उस कर्जे को रिजर्व और कंपनी का शेयर कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, दोनों को एक साथ जोड़ दूँ तो कंपनी का कर्जा कम है। तो कंपनी का लाइबिलिटीज के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी में जो लाइबिलिटीज है, ट्रेड पेबल्स, यहाँ पे यही बता रहा है कि कंपनी को 145 करोड़ के आसपास पैसा अभी भी देना बाकी है, मतलब जिससे वो
प्रोडक्ट खरीदारी किए हैं और रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए हैं, तो उसको इतना पैसा देना बाकी है। तो रही बात कंपनी के एसेट का, तो एसेट कंपनी में लैंड उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा कंपनी का बिल्डिंग्स, कंपनी का इक्विपमेंट्स, मशीनरी और इक्विपमेंट्स ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। रही बात कंपनी के इन्वेस्टर के, देखिए प्रोमोटर अच्छा खासा होल्डिंग रखे हैं। अगर इस कंपनी का प्रोमोटर आप देखेंगे तो कुछ प्रोमोटर्स के नाम यहाँ पे आपको दिखेगा। एफआईएस के पास 3.5% 4% का होल्डिंग था। आज एफआईएस खुद माल बेचकर भाग गया। डीएस के पास भी होल्डिंग देखने को मिला है। बीच में डीएस के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं था। आज डीएस ने खुद होल्डिंग बढ़ा चुके हैं। रही बात पब्लिक का, पब्लिक ने अच्छा खासा होल्डिंग लेके रखा। तो मैं पहले भी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ, बाद में भी दूंगा। कंपनी बहुत हाई रिस्क कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर एक रेंज यहाँ पे बन रहा है जो यू पैटर्न का, तो इस लेवल तक वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर इस लेवल देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस रेंज के बाद यहाँ पे मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ। इस रेंज के गिरावट के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद फिर से गिरा। इसका मतलब ये रेंज बहुत स्ट्रांग था। इस स्ट्रांग रेंज को कहा जाता था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कंपनी ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। मुझे लगता है अपर साइड में इस लेवल तक जा सकते हैं। एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल देखने को मिला ग्रीन कैंडल के साथ, उसके बाद वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकते हैं। इस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।